हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम से। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे समाव्ययता। तो इससे पहले की क्लास में अपन ने देखा उपसहायक संयोजक यौगिक के आईयूपीएसी नेमिंग। अब अपन जानते हैं कि समाव्ययता होती क्या है और उपसहायक संयोजक यौगिकों में अपन समाव्ययता किस प्रकार से पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि समाव्ययता कहते किसे। सबसे पहले क्या जानेंगे कि समाव्ययता किसे कहते हैं। तो आप क्या बोलोगे कि दो या दो से अधिक, क्या बोलो, दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक। कि दो या दो से अधिक कोई रासायनिक यौगिक अपने पास, उन रासायनिक यौगिकों में क्या अणु सूत्र समान, और क्या बोल रहा हूं, अणु सूत्र तो समान है परंतु उनकी संरचना व त्रिविम व्यवस्था भिन्न भिन्न होती है, उन्हें अपन बोलते हैं रास समावयवी। और ये जो परिघटना होती है इसी को अपन बोलते हैं समाव्ययता। क्या बोला मैंने? दोबारा सुनना इस परिभाषा को, क्या बोल रहा हूं ध्यान से। क्या कि दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनकी अणु सूत्र तो समान है जिनकी, परंतु उनमें क्या उनकी संरचना सूत्र और उनकी त्रिविम व्यवस्था क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, उनको अपन बोलते हैं समावयवी। और ये जो परिघटना होती है इसी को अपन बोलते हैं समाव्ययता। क्या बोलते हैं? समाव्ययता। तो ये परिभाषा ही समझ में, कई बार एक नंबर की समाव्ययता की परिभाषा आपके ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में कहीं से भी आ सकते हैं, फिजिकल में कहीं से भी ये समाव्ययता की परिभाषा पूछ लेता, तो आप इजी तरीके से बोलोगे कि दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान लेकिन उनके संरचना सूत्र व त्रिविम व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है, वही क्या कहलाती है, वह कहलाता है समावयवी। और जो ये परिघटना होती है इसी को अपन बोलते हैं समाव्ययता। अब ये समाव्ययता होती है, ये दो प्रकार की होती है, एक होती है संरचनात्मक समाव्ययता और एक होती है अपनी त्रिविम समाव्ययता। तो देखो देखो अपन इसका पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन कि समाव्ययता होती है ना, ये दो प्रकार की होती है। एक होती है अपनी संरचनात्मक समाव्ययता और एक होती है अपनी त्रिविम समाव्ययता। अब सबसे पहले अपन ये जानते हैं कि संरचनात्मक समाव्ययता क्या होती है और त्रिविम समाव्ययता क्या होती है। तो सबसे पहले इनकी परिभाषा जानना बहुत जरूरी है। तो देखो संरचनात्मक समाव्ययता के लिए क्या बोलोगे, आप बोलोगे कि दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु यौगिकों की संरचना में भिन्नता होती है। क्या? दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिक। पहले किसकी बात कर रहे हैं? संरचनात्मक समाव्ययता की बात कर रहे हैं। और संरचनात्मक समाव्ययता की परिभाषा क्या होती है कि दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान है लेकिन उनकी संरचना में भिन्नता होती है, उसी को अपन बोलते हैं संरचनात्मक समाव्ययता। या इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, जो ये यौगिक हमें प्राप्त होते हैं उनको अपन संरचनात्मक समावयवी बोलते हैं और इस परिघटना को अपन समाव्ययता कहते हैं। ठीक है, फिर अपनी बात आती है त्रिविम समाव्ययता। तो त्रिविम समाव्ययता क्या बोलते हैं? देखो संरचनात्मक समाव्ययता और त्रिविम समाव्ययता। त्रिविम समाव्ययता क्या होगी कि इसके अंदर अणु सूत्र व संरचना सूत्र तो समान। क्या बोल रहा हूं? अणु सूत्र और संरचना सूत्र तो क्या होता है? समान, लेकिन इसमें डिफरेंस कहां होता है, इसमें अंतर कहां पाया जाता है? तो इसमें अंतर कहां पाया जाएगा? देखो कि केंद्रीय धातु अपने पास है, इस केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंड की आकाशीय व्यवस्था यानी त्रिविम व्यवस्था अलग अलग होती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं? त्रिविम समाव्ययता बोलते हैं। देखो पहली परिभाषा ही अपन ने पढ़ी समाव्ययता की। समाव्ययता की क्या होती है? दो या दो से अधिक रासायनिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो क्या होती है? समान, परंतु उनकी संरचना व त्रिविम व्यवस्था क्या होती है? भिन्न भिन्न, उसको अपन बोलते हैं समाव्ययता। समाव्ययता दो प्रकार के पढ़ेंगे, संरचनात्मक समाव्ययता और त्रिविम समाव्ययता। संरचनात्मक समाव्ययता क्या होती है? दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन उनकी यौगिकों की संरचना में भिन्नता पाई जाती है, उन्हें अपन संरचनात्मक समावयवी बोलते हैं और इस परिघटना को अपन संरचनात्मक समाव्ययता बोलते हैं। फिर अपन पढ़ते हैं त्रिविम समाव्ययता। त्रिविम समाव्ययता में क्या पढ़ेंगे? त्रिविम में पढ़ेंगे कि इनके अणु सूत्र व संरचना सूत्र तो समान होते हैं लेकिन केंद्रीय धातु से जुड़े हुए लिगेंड की जो आकाशीय व्यवस्था यानी
त्रिविम व्यवस्था होती है वो भिन्न भिन्न होती है, उसे ही अपन त्रिविम समावयवता कहते हैं। अब स्टूडेंट्स अपना मेन पॉइंट आता है कि ये कितने टाइप्स की होती है। सबसे पहले अपन संरचनात्मक समावयवता की बात करें तो देखो संरचनात्मक समावयवता कितने टाइप की होती है, कौन तो कौन सी, पहली होती है आयनन समावयवता, कौन सी, आयनन समावयवता। सेकंड होती है हाइड्रेट समावयवता। थर्ड होती है बंधक समावयवता। फोर्थ होती है उपसहज संयोजन समावयवता। फिफ्थ होती है लिगेंड समावयवता और सिक्स्थ होती है उपसहज संयोजन स्थिति समावयवता। क्या बोल रहा हूं मैं, अपन कौन कौन सी समावयवता पढ़ेंगे इसमें, देखते जाओ। क्या पहली पढ़ेंगे आयनन समावयवता, पहली होगी अपनी आयनन समावयवता, ठीक है। सेकंड अपन पढ़ेंगे वो होगी अपनी हाइड्रेट समावयवता, हाइड्रेट समावयवता। थर्ड अपनी होगी वो होगी अपनी कि अपन हाइड्रेट के बाद में पढ़ेंगे लिगेंड सॉरी बंधक समावयवता। क्या क्या बताया था आपको, बंधक समावयवता। और बंधक समावयवता के बाद में क्या पढ़ेंगे अपन, बंधक समावयवता के बाद में पढ़ेंगे उपसहज संयोजन समावयवता। क्या उपसहज संयोजन समावयवता, ठीक है। फिर अपन पढ़ेंगे लिगेंड समावयवता। क्या पढ़ेंगे, लिगेंड समावयवता। और फिर अपन पढ़ेंगे उपसहज संयोजन स्थिति समावयवता। ये इतनी समावयवता तो अपन पढ़ेंगे संरचनात्मक समावयवता में, है ना। देखो पहले आपको समावयवता पता होनी चाहिए, फिर समावयवता में दो प्रकार की होती है संरचनात्मक और त्रिविम। आपको पता होना चाहिए संरचनात्मक समावयवता क्या होती है, त्रिविम समावयवता क्या होती है। फिर आपको पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की होती है, उसमें पहली आती है अपनी आयनन समावयवता, फिर हाइड्रेट समावयवता, फिर बंधक समावयवता, फिर उपसहज संयोजन समावयवता, फिर लिगेंड समावयवता, फिर उपसहज संयोजन स्थिति समावयवता। अब अपन सेकेंड बात करें त्रिविम समावयवता की, तो त्रिविम समावयवता में दो टाइप की पढ़ेंगे, कौन कौन सी, एक पढ़ेंगे ज्यामितीय समावयवता, एक पढ़ेंगे प्रकाशिक समावयवता। फिर इनकी अलग अलग टाइप हो रहे हैं, कैसे, इसमें एक आएगी ज्यामितीय समावयवता, और एक होगी अपनी प्रकाशिक समावयवता, कौन सी, प्रकाशिक समावयवता। ठीक है। अब ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशिक समावयवता, इनको भी अपन आगे डिवाइड करते हैं, इनको डिवाइड करते हैं इनकी समन्वय संख्या के आधार पे, कि दो प्रकार की देखेंगे अपन इसमें समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6। तो अपन देखते हैं कि ज्यामितीय समावयवता होती है, इसको दो टाइप से डिवाइड करते हैं, समन्वय संख्या 4 और सेकेंड होगी समन्वय संख्या 6। ठीक है। अब देखो इस 4 में दो टाइप पढ़ेंगे अपन, यहां पे 4 में दो टाइप होते हैं, कौन कौन से, ये थोड़ा अलग है, इसको मैं थोड़ा समझ आना, आप ये इसी का पार्ट जाना है। तो क्या समन्वय संख्या 4 में दो टाइप पढ़ेंगे, कौन कौन से, एक पढ़ेंगे अपन चतुष्फलकीय यौगिक, कौन से, चतुष्फलकीय यौगिक, एक पढ़ेंगे अपन वर्ग समतलीय यौगिक, वर्ग समतलीय। ठीक है, ये आई बात है समझ में, ठीक है सर। अब समन्वय संख्या 6 में अपन एक ही प्रकार के कंपाउंड पढ़ते हैं, वो होते हैं अष्टफलकीय, कौन से होते हैं, अष्टफलकीय। तो इसमें कौन से, अष्टफलकीय यौगिक दिख रहा है सभी को। अब देखो सेम यही काम अपन देखो यहां पर जो ये समन्वय संख्या 4 और 6 ज्यामितीय समावयवता पढ़ेंगे, उसके अंदर अपन समन्वय संख्या 4 में चतुष्फलकीय यौगिक नहीं पढ़ेंगे,
वर्ग समतलीय यौगिक पढ़ते हैं और समन्वय संख्या 6 में अष्टफलकीय यौगिक पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी प्रकार से अपन जो प्रकाशिक समावयवता होती है इसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6। ठीक है, ये दो पार्ट इसके डिवाइड। अब इसमें भी दो टाइप हो गए, एक हो गया चतुष्फलकीय, एक हो गया वर्ग समतलीय। क्या? एक हो गया चतुष्फलकीय यौगिक और एक हो गए वर्ग समतलीय यौगिक। कौन से हो गए? वर्ग समतलीय यौगिक। ठीक है, अब अपन यहां पे बात करें समन्वय संख्या 6 में, तो वो पढ़ेंगे अपन अष्टफलकीय यौगिक। अष्टफलकीय यौगिक। अब देखो यहां पर अपन पढ़ेंगे चतुष्फलकीय, प्रकाशिक समावयवता में पढ़ेंगे चतुष्फलकीय यौगिक, वर्ग समतलीय यौगिक नहीं पढ़ेंगे, और इसमें पढ़ेंगे अष्टफलकीय यौगिक। ठीक है, ये बात सबको समझ में आ गई। देखो एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि समावयवता क्या होती है। ठीक है, फिर अपने को पता होना चाहिए कि समावयवता दो प्रकार की होती है। एक होती है संरचनात्मक समावयवता, एक होती है त्रिविम समावयवता। ठीक, अब संरचनात्मक समावयवता होती है वो कितने टाइप की होती है? आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधक समावयवता, उपसह संयोजन समावयवता, लिगेंड समावयवता और उपसह संयोजन स्थिति समावयवता। ठीक है, अब अपनी नेक्स्ट बात करें यहां पे कौन सी? कि त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता दो प्रकार की, ज्यामितीय समावयवता, प्रकाशिक समावयवता। ज्यामितीय समावयवता भी दो प्रकार की, फिर समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6। तो समन्वय संख्या 4 वाले दो टाइप के चतुष्फलकीय यौगिक और वर्ग समतलीय यौगिक, जिसमें अपन वर्ग समतलीय यौगिक की चर्चा करेंगे। फिर अपन समन्वय संख्या 6 वाले में तो अष्टफलकीय यौगिक होते हैं। फिर अपनी बात आती है प्रकाशिक समावयवता में, तो प्रकाशिक समावयवता में क्या करेंगे? अपन पढ़ेंगे समन्वय संख्या 4 और समन्वय संख्या 6 वाले यौगिक, जिसमें चतुष्फलकीय यौगिक, वर्ग समतलीय यौगिक। यहां पर प्रकाशिक समावयवता में अपन चतुष्फलकीय यौगिक पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे अष्टफलकीय यौगिक जो समन्वय संख्या 6 के होते हैं। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है? कोई भी दिक्कत नहीं। अब अपन स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी पहली कौन सी? संरचनात्मक समावयवता। अब आप बोलोगे कि सर संरचनात्मक समावयवता कैसे, क्या होती है, वो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं संरचनात्मक समावयवता। और इस संरचनात्मक समावयवता में सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आयनन समावयवता। कौन सी? आयनन समावयवता। यहां तक किसी भी स्टूडेंट्स को कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आपको परिभाषा पता होनी चाहिए संरचनात्मक समावयवता की। तो मैंने क्या बताई थी कि दो या दो से अधिक उपसह संयोजक यौगिक जिनकी अणुसूत्र तो समान है जिनके, परंतु उन यौगिकों की संरचना में भिन्नता होती है, उन्हें अपन क्या बोलते हैं? संरचनात्मक समावयवी। और ये जो परिघटना होती है इसे अपन बोलते हैं संरचनात्मक समावयवता। अब इसमें सबसे पहले अपन पढ़ते हैं आयनन समावयवता। एक नंबर कौन सी आती है अपनी? आयनन समावयवता। अब आप आयनन समावयवता की क्या परिभाषा बोलोगे? तो आप बोलोगे सर आयनन समावयवता हम बता देंगे, बोलेंगे कि वे उपसह संयोजक यौगिक, क्या बोल रहा हूं? वे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जलीय विलयन में पृथक पृथक आयन देते हो। क्या बोल रहा हूं? आयनन समावयवता क्या होती है? अणुसूत्र तो समान, क्या बोल रहा हूं? वे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान परंतु जलीय विलयन में, क्या बोल रहा हूं? जलीय विलयन में पृथक पृथक यानी अलग अलग आयन देते हैं, आयन देते हैं। क्या कहलाते हैं? आयनन समावयवता या आयनन समावयवी कहलाते हैं, यानी समावयवी कहलाते हैं। और
जो ये परिघटना होती है इसे अपन क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता बोलते हैं। ये बात समझ में आई क्या? देखो एक बार दोबारा बता देता हूँ। वे उपसहज संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र समान परंतु जलीय विलयन में पृथक पृथक आयन देते हो, क्या जलीय विलयन में पृथक पृथक आयन देते हो, उन्हें अपन क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता बोलते हैं। जो ये परिघटना होती है इसी को अपन क्या बोलते हैं, आयनन समावयवता बोलते हैं। इस चीज को अपन समझेंगे एक एग्जांपल से। तो एग्जांपल क्या है देखते हैं। देखो एग्जांपल देखो, CO NH3 5, ठीक है, और ये हो गया BrSO4। इसके दो समावयवी होते हैं। ये जो अपने को एक पूरा कंपाउंड दे रखा है इसके दो समावयवी होते हैं, दो समावयवी। और ये दो समावयवी कौन कौन सी होती हैं देखो, एक समावयवी ये है अपने पास CO NH3 5 Br और ये हो गया SO4, ठीक है। और एक समावयवी अपने पास ये होगा इसका CO NH3 5, ये SO4 आ गया अंदर और ये Br आ गया। अब सर अंदर बाहर कैसे? अरे ये क्या बताया था ये सर हमने को, आपने हमें समन्वय मंडल बताया था, ये आयन मंडल बताया था। तो ये हो गया समन्वय मंडल, ये हो गया आयन मंडल, ठीक है। अब क्या करते हैं इसका जलीय विलयन में इसका, तो जलीय विलयन में इसका आयनन करेंगे तो क्या होगा, देखो सुनना मेरी बात। ये क्या है, एक्वस है, क्या है एक्वस मीडियम। अभी क्या करेंगे, एक्वस मतलब जलीय, तो अब इसका आयनन करेंगे तो ये आयनों में टूटेगा, और आयनों में टूटेगा तो कैसे? आयनन किसका होता है, समन्वय मंडल का होता है या आयनन मंडल का? तो आप क्या बोलोगे सर आयनन मंडल का होता है, आयन मंडल का होता है, आपने ही बताया था। तो ये बात सही है, समन्वय मंडल का आयनन नहीं होता। तो ये तो सर ऐसा का ऐसा, ये तो सर ऐसा का ऐसा। लेकिन यहां पे क्या आ गया 2 प्लस और प्लस में SO4 2 माइनस, ठीक है। अब इसका आयनन करेंगे, क्या करें इसका आयनन, तो क्या बनेगा CO NH3 फिर क्या आ गया 5 SO4। अब देखो ये Br पे होता है एक माइनस, तो यहां पे प्लस और प्लस में Br माइनस, ठीक। अब पॉइंट क्या समझ में, ये यहां तक समझ में आया कि अणुसूत्र, देखो अणुसूत्र दोनों का समान है, अणुसूत्र दोनों का समान है, CO NH3 5 Br SO4, CO NH3 SO4 Br। तो इसमें भी NH3 कितने हैं 5, इसमें भी NH3 कितने हैं 5, Br कितना 1, Br कितना 1, SO4 है, SO4 है, कोबाल्ट है, अणुसूत्र समान है। लेकिन दिक्कत कहां आ जाती है कि ये जलीय विलयन में ना आयनन अलग अलग देते हैं, मतलब ये अपने अलग अलग आयन देते हैं। और वो आयन कैसे, जैसे ये टूटा इसमें और ये टूटा इसमें, ठीक है। अभी क्या होता है, सुनना मेरी बात, अब क्या होता है जब अपन इसकी रिएक्शन, किसकी, इस कंपाउंड की रिएक्शन, दोनों की कर लेते हैं बात, चलो दोनों की रिएक्शन BaCl2 के साथ बेरिलियम क्लोराइड के साथ कराते हैं, तब क्या होता है, ये तो BaSO4 का श्वेत अवक्षेप दे देता है, लेकिन ये नहीं देता। क्या बोल रहा हूं मैं, देखो मैं ये बोल रहा हूं इस पूरे कंपाउंड की, इस पूरे आयंस की रिएक्शन जब BaCl2 के साथ, मैं यहां पे लिख देता हूं BaCl2 के साथ करवाते हैं, क्या करवाते हैं BaCl2 के साथ करवा देते हैं। थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है क्या सभी को? जब इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ करवाते हैं तब क्या होता है, ये BaSO4, क्या BaSO4 का सफेद अवक्षेप दे देता है, क्या कर देता है, सफेद अवक्षेप देता है। लेकिन ये ऐसा नहीं करता, ये BaCl2 के साथ रिएक्शन कर कर अवक्षेप नहीं देता, ठीक है। अब सर ये बात तो सही है, अब अपन इसको पहचानेंगे कैसे, तो देखो अब सुनो मेरी बात, अब दूसरी बात और बता देता हूं, क्या सर, अगर अपन इसकी दोनों की रिएक्शन, क्या बोल रहा हूं, दोनों की रिएक्शन यहां पे लिख रहा हूं ध्यान देना,
AgNO3 के साथ करवा देते हैं। किसके साथ? AgNO3 के साथ। और इसकी रिएक्शन भी किसके साथ? AgNO3 के साथ। किसके साथ? AgNO3 के साथ। देखो ध्यान दो पॉइंट पे, दोनों की रिएक्शन AgNO3 के साथ करा देती है तो क्या होता है? ये तो हल्के पीले रंग का, क्या हल्के पीले रंग का, किसका? कौन? AgBr का। AgBr के हल्के पीले रंग का अवक्षेप दे देता है। क्या दे देता है? अवक्षेप दे देता है। लेकिन ये अवक्षेप नहीं देता, लेकिन ये अवक्षेप नहीं देता। तो अपन क्या बोलेंगे आयनन समावेशिता के बारे में? अपन आयनन समावेशिता के बारे में बोलेंगे कि वे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान होते हैं लेकिन जलीय विलयन में वो अलग अलग आयन देते हैं। और अपन इसको एक एग्जांपल समझते हैं। ये एग्जांपल है अपने पास, आपको नोट्स में और भी एग्जांपल लिखे हुए मेरे, आपको नोट्स में मिलेंगे सारे एग्जांपल लिखवाए हैं, आपको बाकायदा आपको मिलेंगे सारे नोट्स में। तो क्या बोल रहा हूं, अपने पास ये कंपाउंड है, इसके दो समावयवी होते हैं। कौन कौन से? एक बार तो इस Br को इस समन्वय मंडल में रखो और इस SO4 को आयनन मंडल में ले जाओ। सेकंड, अब क्या करेंगे अपन? इस SO4 को तो समन्वय मंडल में रख लिया और इस Br को आयन मंडल में रख लिया, तो दो समावयवी हो गए, अलग अलग हो गए। लेकिन इनका दोनों को क्या अणुसूत्र अलग अलग है क्या? तो आप बोलोगे नहीं सर, अणुसूत्र तो दोनों का सेम है, जितने Br उतने Br, जितने SO4 उतने SO4, जितने NH3 है उतने ही NH3 इसमें है। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, इसका आयनन करते हैं यानी जलीय विलयन में। तो क्या बनता है, एक बार अपने पास ये SO4 2 माइनस, इस पे +2 चार्ज आता है, इस पे +1 आता है। लेकिन जब अपन इसकी रिएक्शन BaCl2 के साथ कराते हैं, किसके साथ? BaCl2 के साथ करवाते हैं, तो क्या करता है, ये कंपाउंड होता है वो BaSO4 का सफेद अवक्षेप दे देता है। क्या? BaSO4 का सफेद अवक्षेप दे देता है। लेकिन ये वाला कंपाउंड BaSO4 का सफेद अवक्षेप नहीं देता BaCl2 के साथ रिएक्शन करके। लेकिन अपन दूसरी बात करें, अगर इसकी रिएक्शन AgNO3 के साथ रहे दोनों की, तो क्या होगा, ये नीचे वाला कंपाउंड होता है वो तो क्या करेगा, AgBr का हल्के पीले रंग का अवक्षेप दे देगा, लेकिन ऊपर वाला कंपाउंड हल्के पीले रंग का कोई अवक्षेप नहीं देता। तो अपन ने क्या पढ़ा है, सुनो मेरी बात, समावयवता पढ़ी, समावयवता के बाद में इनकी संरचनात्मक समावयवता, त्रिविम समावयवता और उनके बारे में पढ़ा कि क्या होता है, इनका क्लासिफिकेशन पढ़ा है। फिर अपन ने स्टार्ट की संरचनात्मक समावयवता, उसमें अपन ने पहली पढ़ी आयनन समावयवता। अब अपन स्टार्ट करते हैं हाइड्रेट समावयवता। क्या? हाइड्रेट समावयवता। तो स्टूडेंट्स अब अपनी जो सेकेंड आती है वो आती है हाइड्रेट समावयवता। अब ये हाइड्रेट समावयवता क्या होती है, मतलब हाइड्रेट के नाम से पता चल रहा है, मतलब हाइड्रेट मतलब जल, हाइड्रेट का मतलब यहाँ पे क्या लेंगे अपन, जल से। तो आप क्या बोलोगे, ऐसे उपसह संयोजक यौगिक, क्या बोल रहा हूं, ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो परंतु जल के अणुओं की संख्या आयन मंडल व समन्वय मंडल, क्या समन्वय मंडल व आयन मंडल में क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। क्या बोला मैंने, वे उपसह संयोजक यौगिक या ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो समान हो परंतु जल के अणुओं की संख्या, क्या बोल रहा हूं, जल के अणुओं की संख्या समन्वय मंडल व आयनिक मंडल दोनों में क्या होती है, भिन्न भिन्न हो, उसे अपन क्या कहते हैं, हाइड्रेट समावयवी कहते हैं। अपन इसको समझते हैं एक एग्जांपल से, जैसे CrCl3.6H2, क्या बोल रहा हूं, CrCl3.6H2, इसके तीन समावयवी बनाते हैं अपन। क्या बनाते हैं, तीन समावयवी। तो वो तीन समावयवी कौन कौन से होंगे, तो देखो क्रोमियम है, ठीक है, इस क्रोमियम के साथ H2O के 6, ये H2O मतलब एक्वा लिगेंड है 6 और ये हो गया Cl3, ठीक है। इस प्रकार से क्या हो गया पहला कंपाउंड। अब अपन सेकंड बात करें, ये क्या हो गया, देखो ये हो गया समन्वय मंडल, ये हो गया आयनिक मंडल। सेकंड CrH2O5 कर दूं मैं यहां पर और यहां पे कर दूं Cl और ये कर दिया मैंने Cl2 और ये हो गई ना चेंज। कैसी हुई सर चेंज, देखो यहां पे H2O मतलब यहां पे तो पहले देखो जो जल के
अणु थे उनकी संख्या 6 थी, यहाँ पे आयन समन्वय मंडल में 6, आयनिक मंडल में 0, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 1, अलग अलग है। थर्ड अपन बात करें, अगर मैं एक और H2O हटा दूं यहां से, यहां पे हो गया Cl2, यहां पे Cl और यहां पे हो जाएगा 2H2। ये 3 समावयवी बनाए अपन ने, इसकी कितने बनाए? 3 समावयवी। तो तीनों समावयवी में क्या है? तीनों समावयवी के अंदर आयनिक मंडल, ये वाला क्या है? आयनिक मंडल, और समन्वय मंडल, दोनों में क्या है? जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। क्या बोला मैंने? परिभाषा के अनुसार कि ऐसे उपसह संयोजक यौगिक जिनके अंदर संरचना अणु सूत्र तत्व क्या होता है समान, लेकिन उनके आयनिक मंडल या समन्वय मंडल के अंदर जल के अणुओं की संख्या भिन्न भिन्न होती है। अब अपने को कई बार इनके रंग का भी पता होना चाहिए। ये तीनों कंपाउंड है, इनके रंग का भी पता होना चाहिए। रंग का पता कैसे? ये होता है अपना बैंगनी रंग का। कौन सा होता है? बैंगनी रंग का। ये होता है बैंगनी रंग, ठीक है। पहला जो कंपाउंड है वो किस कलर का है? बैंगनी रंग का। दूसरा होता है वो नीला हरा रंग का होता है। क्या? नीला हरा। ये होता है नीला हरा रंग का। और ये होता है अपना गहरा हरा रंग का। किसका? गहरा हरा रंग का होता है, ठीक है। तो ये क्या थी अपनी हाइड्रेट समावयवता। हाइड्रेट समावयवता समझ में आई। अपन ने ये कंपाउंड लिया, इसके 3 समावयवी बनाए, यही क्या हो गई अपनी हाइड्रेट समावयवता। सेकेंड अपन बात करें नेक्स्ट इसकी, क्या अपन बात करते हैं बंधक समावयवता। क्या बात करें? बंधक समावयवता। अब बंधक समावयवता का मतलब क्या है? देखो, बंधक का मतलब बंध बनाना। अरे बंधक का मतलब बंध बनाना, तो आप क्या बोलोगे? ऐसे यौगिक, क्या बोलो? ऐसे यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगेंड उपस्थित हो, और वह एक दंतुक लिगेंड भी कौन सा? उभयदंती। मतलब उसके अंदर 2 दाता परमाणु, 2 दाता परमाणु, तो वो दाता परमाणु क्या करती है? उपसहसंयोजक बंध से बंधित रहते हैं, उसे अपन बंधक समावयवी कहते हैं। सर समझ में नहीं आई हमारी तो ये बात। क्या बोला? दोबारा सुनो। ऐसे यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, मतलब एक दंतुक लिगेंड है, वो क्या होना चाहिए? उभय दंतुक लिगेंड हो। और ये उभय दंतुक लिगेंड क्या करता है? केंद्रीय धातु परमाणु के साथ, केंद्रीय धातु परमाणु से ये लिगेंड होता है ना, वो 2 दाता परमाणु इसमें, और दोनों दाता परमाणु क्या बना रहे हैं? बंध बना रहे हैं। इसी को अपन क्या बोलते हैं? बंधक समावयवता। और कौन सी बंध बनाते हैं? उपसहसंयोजक बंध बनाते हैं। तो इसको एक बार मैं लाइन से अगर परिभाषा बोलूं तो क्या बोलूंगा? ऐसे यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगेंड, क्या? ऐसे यौगिक जिनमें एक दंतुक लिगेंड, उभय दंतुक लिगेंड, एक दंतुक लिगेंड है, उभय दंतुक लिगेंड भी है, उभय दंतुक लिगेंड, अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड, क्या? केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड दाता परमाणु उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित हो। मतलब केंद्रीय धातु परमाणु से जो दाता परमाणु होता है वो उपसहसंयोजक बंध द्वारा बंधित होना चाहिए, वही क्या कहलाता है? बंधक समावयवता कहलाती है। अगर अपन इसकी जो एग्जाम्पल की बात करें तो वो क्या हो जाएगा? देखो, Cr H2O, Cr H2O5, Cr2H2O5, Cn, और ये हो गया अपना Cl2। ये क्या हो गया? Cl2। ये क्या हो गया? देखो अब यहां पे क्या समझोगे? बंधक समावयवता मतलब एक दंतुक लिगेंड है, ये दाता परमाणु इसमें 2 है, कार्बन है और नाइट्रोजन, ये हो गया साइनाइड, और ये क्या हो जाएगा अपना? इसका दूसरा क्या हो जाएगा? आइसोसाइनाइड। कैसे? ये H2O और ये 5, ये N और ये C, और ये हो गया Cl2। ये क्या हो गया? आइसोसाइनाइड। आप इसका आईपीएच नाम कर सकते हो क्या? क्या करेंगे? पेंटा एक्वा। क्या? पेंटा एक्वा साइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड, और इसका पेंटा एक्वा आइसोसाइनो क्रोमियम थर्ड क्लोराइड कर सकते हो। अरे कोई दिक्कत? अरे सिंपल सा जैसे जैसे अपन करते हैं। यहां पे मैंने क्या बोला? बंधक समावयवता मतलब 2 दाता परमाणु है, एक बार कार्बन था और एक बार नाइट्रोजन था। अगर अपन इसका एक और एग्जांपल देखें, क्या? एक और एग्जांपल देखें तो वो क्या देख सकते हैं? CONH3 का 5, NO2 और ये Cl2, ठीक है। ये हो गया एग्जांपल। अब यहां पे क्या हो सकता है? ये NO2 है,
नाइट्रो है, ये नाइट्राइट में चेंज हो सकता है, तो ये क्या हो सकता है, एक बार नाइट्रोजन था और ये किस में चेंज हो गया, अरे ये चेंज हो गया सर, अरे सर किस में, ONO मतलब नाइट्राइट में, और ये Cl कर सकते हो। सिंपल सा है ये, क्या बंधक समावेयता। तो अपन ने 3 समावेयता पढ़ी, आयनन समावेयता, हाइड्रेट समावेयता और बंधक समावेयता। अब अपनी जो नेक्स्ट आती है वो आती है उपसह संयोजन समावेयता। क्या, उपसह संयोजन समावेयता। अब ये उपसह संयोजन समावेयता क्या कहती है, मतलब क्या बोलती है अपने को, ये बात होती है, इसमें क्या है, देखो सिंपल सी बात है, उपसह संयोजन समावेयता में कि इस प्रकार के यौगिक होते हैं ना, यानी इस प्रकार के समावेयता होते हैं, वो किसके द्वारा दर्शाई जाती है, वो लिगेंडों के द्वारा, मतलब ऐसे लिगेंडों के संकुल, क्या बोल रहा हूं ध्यान से सुनना, कि इस प्रकार की समावेयता ऐसे लिगेंडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें धनायन व ऋणायन दोनों ही क्या होते हैं, संकुल होते हैं। नहीं है, अरे नहीं आया क्या समझ, क्या बोला मैंने, इस प्रकार की समावेयता, क्या बोला, इस प्रकार की समावेयता ऐसे लिगेंडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें धनायन और ऋणायन, क्या बोला, धनायन और ऋणायन दोनों ही क्या होते हैं, संकुल होते हैं। और ये संकुल होते हैं ना, धनायन संकुल और ऋणायन संकुल, ये आपस में क्या करते हैं, अपने लिगेंडों का एक्सचेंज कर लेते हैं, यानी विनिमय कर लेते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, उपसह संयोजन समावेयता कहते हैं। दोबारा सुन लो मेरी बात, कि इस प्रकार की समावेयता ऐसे लिगेंडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल होते हैं, और संकुल धनायन और ऋणायन आपस में अपने लिगेंडों का क्या कर लेते हैं, आप विनिमय कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं, यही क्या कहलाती है, उपसह संयोजन समावेयता कहलाती है। इसका एग्जांपल करिए अपन, तो क्या कर सकते हैं, देखो ये हो गया CO, ये NH3 6, ठीक है, ये तो हो गया अपना क्या एक एग्जांपल। इसी के साथ एक और देखिए अपन, क्या, क्रोमियम H2O6। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, H2O की जगह H2Cl6 लिखा है, Cl6। अब क्या कर सकते हैं कि देखो दो संकुल है, एक धनावेशी संकुल, एक ऋणावेशी संकुल, क्या, एक धनावेशी संकुल, एक ऋणावेशी संकुल। ये क्या करेंगे, ये दोनों क्या कर रहे हैं, मैंने क्या बोला था कि ऐसे लिगेंडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिनमें एक धनायन संकुल होता है, एक ऋणायन संकुल होता है, और ये क्या करते हैं, आपस में लिगेंडों का एक्सचेंज कर लेते हैं। तो ये लिगेंडों का एक्सचेंज करेंगे तो क्या बन जाएगा अपना, लिगेंडों का जैसे ही विनिमय होगा तो CO, ये Cl लिगेंड था, ये यहां पे आ जाएगा Cl6, ठीक है, और ये NH3 था, ये इसके साथ आ जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं, ये लिगेंडों का विनिमय करते हैं। और अगर अपन एक और एग्जांपल देखें, क्या, अगर एक और एग्जांपल देखें अपन, PTNH3 का 4 और अपन PTCl4, ये देखिए अपन, तो इस प्रकार का जो लिगेंड होगा वो किस प्रकार, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे सीधा, तो देखो अब ये समावेयता किस प्रकार की, देखो इसमें क्या है, एक धनावेशी संकुल, एक ऋणावेशी संकुल। तो परिभाषा क्या कहती है, ये समावेयता इस प्रकार ऐसे लिगेंडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें एक धनायन संकुल और एक ऋणायन संकुल, मतलब धनायन व ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, धनायन संकुल और ऋणायन संकुल आपस में अपने लिगेंडों का क्या कर लेते हैं, विनिमय कर लेते हैं। अब इसमें किस प्रकार से विनिमय होगा, देखो ध्यान देना, ये विनिमय करेगा ऐसे, ये PT था, ठीक है, यहां से क्या होगा, एक Cl इसके पास चला जाएगा, क्या, एक Cl इसके पास चला जाएगा, तो ये NH3 हो गया और ये Cl हो गया। अब क्या हुआ, यहां से 3, एक Cl तो यहां पे आया, लेकिन एक NH3 इसके पास चला जाता है, तो मैं इसको नीचे लिख रहा हूं, देख लेना PT, ठीक है, यहां से क्या हुआ, एक Cl तो चला गया था, Cl3 रहा और ये NH3 आ गया। तो इस प्रकार से क्या होती है, ये उपसह संयोजन समावेयता प्रदर्शित की जाती है। क्या बोला मैंने, पहले अपन ने पढ़ी हाइड्रेट समावेयता। हाइड्रेट समावेयता क्या कहती है, इनके अणु सूत्र तो समान होता है, लेकिन इनके अंदर जल के अणुओं की संख्या, यानी
आयन मंडल और समन्वय मंडल में भिन्न भिन्न होती है। सेकंड अपन ने पढ़ा बंधक समायोजकता। बंधक समायोजकता में क्या पढ़ा, ऐसे उपसहसंयोजक यानी ऐसे एक दंतु लिगेंड जिसमें उभय दंतु हो और वो क्या करते हैं, केंद्रीय धातु परमाणु से लिगेंड के साथ दाता परमाणु के साथ क्या होते हैं, दो दाता परमाणु होते हैं, कोई भी एक के साथ एक टाइम पे एक के साथ बनाता है, उसके साथ क्या करता है, उपसहसंयोजक बंध बनाता है, उसे अपन बंधक समायोजकता कहते हैं। उपसहसंयोजक समायोजकता किसे कहते हैं, उपसहसंयोजक समायोजकता ऐसे लिगेंडों के द्वारा प्रदर्शित की जाती है जिसमें एक धनायन और ऋणायन दोनों संकुल होते हैं, और इन धनायन और ऋणायन संकुल में क्या होता है, ये अपने लिगेंडों का आपस में आदान प्रदान कर लेते हैं। ये क्या होती है, अपनी उपसहसंयोजन समायोजकता। अब अपन पढ़ते हैं नेक्स्ट लिगेंड समायोजकता। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं लिगेंड समायोजकता। तो देखो अभी लिगेंड समायोजकता क्या होती है उसको जानते हैं, उसके बाद में अपनी लास्ट आएगी संरचनात्मक समायोजकता में उपसहसंयोजन स्थिति समायोजकता। क्या, उपसहसंयोजन स्थिति समायोजकता। सबसे पहले अपन इसकी जो बात करते हैं वो होगी लिगेंड समायोजकता। नेक्स्ट क्या है, लिगेंड समायोजकता। लिगेंड समायोजकता। अब देखो ये लिगेंड समायोजकता होती क्या है, ये समायोजकता होती है वो किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है, लिगेंड के द्वारा प्रदर्शित की जाने वाली समायोजकता होती है। यानी इसमें लिगेंड होता है वह स्वयं क्या करता है, समायोजकता प्रदर्शित करता है। जैसे अपन बात करें, देखो ये अपने पास क्या है, ये Cl यानी 2 क्लोरोफेनिल, 2 क्लोरोफेनिल, और ये क्या है अपने पास 3 क्लोरोफेनिल, और ये क्या है 4 क्लोरोफेनिल। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनो स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि यह समायोजकता लिगेंड होता है वो स्वयं प्रदर्शित करता है, और इसमें अपन ने क्या देखा कि एक है 2 क्लोरोफेनिल, एक है 3 क्लोरोफेनिल, एक है 4 क्लोरोफेनिल। अब ये समायोजकता किस प्रकार से प्रदर्शित करेगा, क्या यह समायोजकता देखो किस प्रकार से, जैसे ये अपने पास CrNH3 का 5, ठीक है, और CrNH3 का 5 और इसके साथ जुड़ गया C6H4, क्या C6H4, मैं इसको थोड़ा ऐसे कोष्ठक में लिख रहा हूं, है ना। देखो ये CrNH3 का 5 है, ये किसके साथ जुड़ा है, इस C6H4 के साथ, और इसके C6H4 के साथ क्या जुड़ा है, C6H4 ये वाला इसके साथ क्या जुड़ा है, इसके साथ जुड़ा है अपना क्लोरीन जुड़ा, और वो क्लोरीन कौन सी पोजीशन पे, एक बार 2 पे, एक बार 3 पे, एक बार 4 पे, इसी प्रकार से इसको लिखना है। तो ये क्या जुड़ा, क्लोरीन, और ये किस पे जुड़ा है, 2 पे जुड़ा है, तो मैंने 2 लिख दिया और इसके आगे लगा दिया Cl3, क्या लगा दिया Cl3, और इसी प्रकार से इसका दूसरा बनाए तो क्या आ गया CrNH3 का 5, ये आ गया, इसको ऐसे C6H4 Cl कौन सी पोजीशन पे, 3 पे, ये Cl3। और अगर अपन नेक्स्ट देखें इसका ये वाला CrNH3 का 5, ये C6H6 Cl, ये कौन सी पोजीशन पे, 4th पोजीशन पे, और ये Cl3। तो इस प्रकार से अपन क्या कर सकते हैं, जो ये लिगेंड होता है ना, लिगेंड ये स्वयं खुद ये समायोजकता प्रदर्शित करता है। क्या बोलो, लिगेंड होता है वो स्वयं ये समायोजकता प्रदर्शित करता है। तो ये क्या थी अपनी लिगेंड समायोजकता। मैंने क्या बोला कि इस प्रकार की समायोजकता लिगेंड होता है वो स्वयं प्रदर्शित करता है, इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, लिगेंड समायोजकता। तो ये क्या था, 2 क्लोरोफेनिल, 3 क्लोरोफेनिल और 4 क्लोरोफेनिल, जो ये लिगेंड थे ये क्या कर रहे हैं, खुद समायोजकता प्रदर्शित कर रहे हैं, इसी प्रकार इसीलिए इनको क्या बोला गया है, लिगेंड समायोजक बोला गया है। अब आती है अपनी उपसहसंयोजन स्थिति समायोजकता। क्या, उपसहसंयोजन स्थिति समायोजकता। उपसहसंयोजन स्थिति समायोजकता। तो देखो ये क्या होती है, उपसहसंयोजन स्थिति का मतलब क्या है यहाँ पे, कि यह समायोजकता होती ना, जो सेतु लिगेंड अपन ने पढ़े थे, सेतु लिगेंड कौन से सर, अरे अपन ने जब IUPAC नाम किया था तो लास्ट में यही तो बताया था कि सेतु लिगेंड आता तो म्यू लगा देते हैं, तो क्या बोलूं कि यह समायोजकता होती ना सेतु लिगेंड युक्त उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है। सर सेतु लिगेंड युक्त मतलब, तो देखो
सेतु लिगेंड युग्म का मतलब क्या होता है यहाँ पे मैं बता देता हूं। जैसे अपने पास एक एग्जांपल क्या है, NH3 का 4CO NH3O2 CO NH3 2Cl2 ये लिगेंड अपने पास, ठीक है। इसमें चार्ज है प्लस। मैंने क्या बोला, इस प्रकार की समावयवता ऐसे लिगेंड यानी सेतु लिगेंडो युक्त उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है। ये क्या है, एक असममित है। क्या है, असममित। कैसे, इधर देखो क्या Cl2 है, इधर Cl होता है, इधर एक और Cl होता, और यहाँ पे NH3 होता है, यहाँ पे भी NH3 होता है, फिर तो क्या हो जाता है, ऐसे काट देना तो ये क्या होती है, बराबर भागों में, मतलब सममित हो जाता, दोनों तरफ बराबर आ जाता। लेकिन क्या ये अब सममित है, नहीं है। तो इसको सममित करने के लिए क्या करेंगे, देखो मैंने क्या बोला, पहले इसकी परिभाषा अब सुनो ध्यान से, अब समझ में आएगी ज्यादा, क्या कि यह समावयवता सेतु लिगेंड युक्त उपसहसंयोजक यौगिकों में पाई जाती है। परंतु संरचना सूत्र में जो लिगेंड होता है, जो लिगेंड, ये लिगेंड है, इनके बंधन में भिन्नता पाई जाती है। मतलब ये केंद्रीय धातु परमाणु से किस प्रकार से बंधित है उसमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे देखो, अगर मैं इसी को एक और लिखना चाहूं तथा क्या, अगर मैं NH3 कर दूं, यहां पे एक Cl इधर आ गया, इसको CO कर दिया, ये NH3 हो गया, क्या हो गया NH3, ये O2 हो गया, ये इसके साथ जुड़े, ठीक है। यहां से मैंने क्या किया था, एक NH3 हटाया, यहां पे कर दिया NH3 का होल थ्राइस, और यहां से एक Cl हटा दिया तो ये हो गया Cl, ठीक है। अब इस पे चार्ज है +2, और ये क्या हो गई, अब सममित हो गई। क्या हो गई, सममित। कैसे, देखो यहां पे भी NH3Cl, यहां पे भी NH3 का होल थ्राइस Cl, ठीक है। अब ये पहले देखो, सुनो मेरी बात, पहले यहां पे केवल NH3 था, यहां पे NH3 और Cl2 था, लेकिन अब इन दोनों में समानता आ गई, तो ये मतलब इनका बंधन था वो अलग अलग जुड़ा है। इसके साथ केवल NH3 था, इसके साथ Cl और NH3 दोनों है। तो इस प्रकार की समावयवता को क्या कहते हैं, उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता, कि जो इनका उपसहसंयोजक बंध बनाने की जो स्थिति है कि ना, वो अलग अलग होती है, ठीक है। क्या बोला मैंने, एक बार दोबारा सुन लो, उपसहसंयोजन स्थिति समावयवता किसे कहते हैं, देखो यह समावयवता सेतु लिगेंड, किसे, सेतु लिगेंड के द्वारा ही प्रदर्शित की जाती है। और सेतु लिगेंड में भी क्या होता है, ये संरचना सूत्र में जो लिगेंड का बंधन होता है ना, वो क्या होती है, उनमें भिन्नता पाई जाती है। जैसे इसमें देखा अपन ने, तो अपन ने आज की क्लास में पढ़ी है संरचनात्मक समावयवता। तो संरचनात्मक समावयवता में अगर किसी भी स्टूडेंट्स को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, एक बार इसको पढ़ना, है ना, और उसकी चर्चा अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में।